हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस ट्यूटोरियल को फॉलो भी कर रहे हो और काफ़ी कुछ सीख रहे होगे। तो जेंकिस में मैं अगेन से आया हूँ और जेंकिस में अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअल में इसी टॉपिक और इसी पाइपलाइन के ऊपर कंपनी काम करती है। उसको बताने से पहले अभी तक जो भी मैंने आपको बताया था जेंकिंस के ऊपर, तो इस चीज़ को आपको पहले समझना होगा जेंकिंस में अभी हम क्या कर रहे थे जेंकिंस के ऊपर। तो आपने जेंकिंस इंस्टॉल किया और जेंकिंस में जाके इंडिविजुअली जॉब चला रहे थे। बात आ रही समझ में? जॉब मतलब क्या हो रहा था कि अलग-अलग जॉब को आप चला रहे थे और जब आप अलग-अलग जॉब को चला रहे थे और एक पाइपलाइन बना रहे थे और उस पाइपलाइन को आप मर्ज कर रहे थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सभी अभी सब कुछ स्क्रैच से बताऊँगा इसलिए आप समझ पाओगे। लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि अभी तक जो भी काम कर रहे थे उस जेंकिंस के ऊपर क्या उसका एक्चुअल में यूज़ हो रहा है कंपनी के अंदर? पहले ये सोचो, हो रहा है क्या? वो पाइपलाइन क्या है? अगर आप बैंगलोर से दिल्ली जा रहे हो वाया ट्रेन, तो आपको मल्टीपल्स प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। प्लगइन्स मतलब वाया ट्रेन आप गए, ट्रेन से आप पहले जाओगे, वहां ट्रेन पकड़ने के लिए पहले आप प्लगइन्स लोगे, ऑटो ओला कुछ भी लेते हो, ये प्लगइन्स है। ट्रेन लेते हो, फिर ट्रेन में आपको कुछ ऐसे पैकेजेस चाहिए, प्लगइन्स चाहिए वहां तक जाने के लिए भाई, समझ रहे हो? फिर जब आप लैंड करते तो वहां से आपको डेस्टिनेशन तक जाना है, तो भी आपको प्लगइन्स चाहिए होगा। टाइम कंज्यूमिंग मेथड ज्यादा है। कंपनी क्या यूज करेगी? नहीं करेगी। टाइम के अंदर कॉस्ट कटिंग करना ही एक इम्पैक्ट होता है कंपनी के लिए भाई। समझ रहे हो? प्रोजेक्ट आया 15 दिन में बनाने, 10 दिन में बना के दो। अब 2 साल में बनाओगे, क्यों रखेगी कंपनी? आप बताइए मुझे, क्यों रखेगी कंपनी? नहीं रखेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो टॉपिक लिखने जा रहा हूं वो जेंकिंस पाइपलाइन के ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को स्किप मत करना आप। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को पढ़ने के बाद ही आपको मैं पाइपलाइन का प्रोजेक्ट दूंगा। अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो जेंकिंस पाइपलाइन में बात करेंगे। अब दोस्तों, इस पाइपलाइन को बताने से पहले सब कुछ स्क्रैच से बताऊंगा। आपको देखना होगा कि भाई आप जब जॉब चला रहे थे कंपनी में तो कैसे हो रहा था। ठीक है, तो जेंकिंस में जो पाइपलाइन होती है, सबसे पहले आपको समझना है कितने नंबर की पाइपलाइन होती है। सो दो ही टाइप की पाइपलाइन बात करूंगा। एक होता है पाइपलाइन आपका जो होता है प्लगइन्स के मेथड से। ठीक है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? प्लगइन्स का यूज कर रहे थे, राइट? प्लगइन्स पाइपलाइन आप बना रहे थे, ये तो हमने देख भी लिया था। और दूसरा हमारा जो होता है दोस्तों, यूजिंग, आप इसको, इसके अंदर जो ग्रूवी स्क्रिप्ट आता है तो आप ये बोल सकते हैं यूजिंग ग्रूवी स्क्रिप्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रूवी स्क्रिप्ट। इसमें मैं आपसे बात करूंगा, पहले इसको आप समझो। जो भी मैंने अभी इसके अंदर आपको कराया उसका फंडामेंटल क्या था, उसका यूज केस क्या था, क्या कंपनी सच में यूज करती है? सोचो एक बार, नहीं करेगी। अभी तक जब भी मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स बताया आपको, चलो भाई डॉकर होस्ट करके मैंने वेबसाइट रन करा दी पाइपलाइन बना के, लेकिन आप पहले समझो इसमें कंपनी का फायदा है क्या? नहीं है। क्या कर रहा था मैं इसमें? समझो हम लोग क्या कर रहे थे, हमने जॉब चलाई, जॉब नंबर 1 चली, राइट? फिर हमने क्या बनाई? दूसरी जॉब यहां पे बनाई, राइट? उसके बाद तीसरी जॉब हमने ये बनाई, राइट? उसके बाद चौथे नंबर की जॉब हमने ये बनाई। समझ में आ रही बात आपको? तो समझो पहले। तो जब आपने 4 अलग अलग जॉब बनाई दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्योंकि जगह अगर आपने 4 जॉब बनाई अलग अलग, समझ में आ रही है? ये 4 जॉब है, इंडिविजुअल है। कंपनी और प्रोडक्शन के बंद कंपनी में या प्रोडक्शन में आप काम कर रहे हो तो ऐसी जॉब चलाई जाती है। तो पहले आप क्या कर रहे हो? पहले जॉब में आपने क्या किया? ध्यान से सुनना। बिल्ड किया, बिल्ड के बाद आपने टेस्ट किया, टेस्ट के बाद आपका QA आ गया, QA समझ रहे हो? उसके बाद आप फाइनल क्या कर रहे हो? डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, यही हुआ ना? अभी ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने बिल्ड किया, क्या बिल्ड होकर डिप्लॉय हो गए? नहीं हुआ ना भाई। अभी देखो 1 2 3 4 जॉब है, ये चारों की चारों इंडिविजुअल जॉब है दोस्तों। जब ये चारों इंडिविजुअल जॉब है तो आप मुझे ये बताओ, अभी तो चारों के चारों अलग है ना। और कंपनी के अंदर जब आप यूज कर रहे हो चारों के चारों अलग जॉब, तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या कंपनी सच में इसको यूज करती है? क्या सच में इसको यूज करती है कंपनी? एक बार सोचो। अभी तक जो भी हम बना रहे थे इंडिविजुअल जॉब बनाया, ठीक है? अब ये बताओ मुझे यहां से कोड लेके जाना है फाइनल इन्वायरमेंट तक, क्या आप लेके जाओगे भाई? अभी ये पाइपलाइन नहीं है, ये पाइपलाइन बनी नहीं है। पाइपलाइन मैंने बनाया था, काम किया था, वो बात की बात है, लेकिन पहले ये समझो यहां पे,
तो आप क्या करते हो भाई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपस में बात कराने के लिए दोस्तों आपने क्या किया, प्लगइन्स डाउनलोड किया। यहाँ पे आपने कम्युनिकेट करने के लिए आपने प्लगइन्स डाउनलोड किया। यहाँ पे कम्युनिकेट करने के लिए आपने प्लगइन्स को यूज किया। जब आपने प्लगइन्स को यूज किया तो आपकी ये बनती है दोस्तों पाइपलाइन। समझ में आ रही बात? लीजिए, ये अभी हो रही पाइपलाइन आपकी। अब इसमें ये देखो हमारे सारे प्लगइन्स, इधर देखिए बोर्ड में, हमारे सारे प्लगइन्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपस में इंटीग्रेट करके जॉब चलाने के लिए, तो हमें प्लगइन्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये जेंकिंस है तो जेंकिंस में भाई आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, वाया एसएसएच, तो एसएसएच का पैकेज डालोगे। अगर आपका एनसिबल है तो एनसिबल का पैकेज आप डालोगे। तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, जॉब चल रही है चारों अलग अलग, लेकिन मान लो इसमें पहले जॉब के अंदर, मान के चलो भाई, मानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा आपको, पहले जॉब में अगर टाइम लग गया 10 मिनट आपका, ठीक है, दूसरे जॉब में आपका टाइम लग गया 20 मिनट, ठीक है, तीसरा आपका लेता है 30 मिनट, चौथा वाला आपका बिल्ड होने में लगता है 40 मिनट। अब इनको ऐड कर लो पहले, 40, 3, 70, 80, 90, 100, 100 मिनट लग गया, समझ रहे हो? मतलब 100 मिनट आपका यहां पे हो रहा है एक पाइपलाइन बनाने में। क्या समझ में आ रही है? अब इस इन्वायरमेंट के अंदर कौन बैठता भाई, डेवॉप्स इंजीनियर करता है क्या भाई, ये बताओ मुझे, डेवॉप्स का काम क्या है? डेवॉप्स इंजीनियर बैठा ना इस पाइपलाइन में काम कर रहा है, तो डेवॉप्स इंजीनियर को बोलता गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है भाई, ये जो जॉब चल रही है, पाइपलाइन चल रही है, इसको आप दोबारा से रीबिल्ड करिए, दोबारा से इसमें कोई चेंजेस करिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यही आएगी कि पहला वाला 10 मिनट लिया, दूसरा वाला 20 मिनट लिया, तीसरा वाला 30 मिनट लिया, चौथा वाला 40 मिनट लिया, लेकिन समस्या यहाँ पे समाधान नहीं हुई, क्योंकि समस्या यहाँ पे और बढ़ गई। कौन सी समस्या, कि भाई जब आप प्लगइन्स डाउनलोड कर रहे हो तो प्लगइन से रिलेटेड और भी आपके जो टास्क जॉब नहीं चल पाना, तो और भी प्लगइन्स आप डाउनलोड करोगे। इस प्रकार से मतलब 4 जॉब है और आपने प्लगइन्स डाला, इंटीग्रेट किया, उसके बाद आपके पास मान के चलो 320 आपकी जॉब यहाँ पे चल जाती है। 320 कंपनी की प्रोडक्शन के अंदर एक दो इक्का दुक्का जॉब नहीं चल रही भाई, प्रोडक्शन में आप बैठे हो, कंपनी के अंदर बैठे हो, समझ रहे हो? ऐसे नहीं लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे नहीं लोग सिगरेट पीते हैं, कंपनी में बैठे हो, प्रोडक्शन में बैठे हो, प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे समझो 10, 20, 30 यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा। अब इसी जॉब को मान के चलो आपने एक जॉब में जॉब चलाई, जॉब माइनस सुनील के नाम से, ठीक है। अब इस जॉब को दोबारा से कुछ चेंजेस करना है भाई, कुछ एरर आया, चलो भाई यहाँ से बिल्ड हुआ, फिर यहाँ पे 20 मिनट लिया, यहाँ पे दोबारा दिक्कत हो गई, तो फिर आप दोबारा से चलाओगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, इसमें कुछ प्लगइन्स नहीं होगा, उस प्लगइन्स को डाउनलोड करोगे भाई, ताम झाम होता है प्रोडक्शन के अंदर, नहीं करोगे, 101% नहीं करोगे भाई, क्यों करोगे आप कंपनी के अंदर, कर पाओगे क्या इसको? तो कंपनी के अंदर एक तो ड्रॉबैक आ गया। फिर आप बोलोगे सर ग्रूवी में ऐसा क्या फायदा है, इसमें ऐसा क्या फायदा, क्या इसमें प्लगइन्स की जरूरत नहीं पड़ रही है क्या? तो ग्रूवी स्क्रिप्ट लेके आ गए, इसमें प्लगइन्स की जरूरत नहीं है। पहले आप धम समझो ध्यान से, अगर यहाँ पे जॉब एक चली, फिर दूसरी चली, फिर तीसरी चली, चौथी चली, अलग अलग चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? अलग अलग चला रहे हो। जब भाई अलग अलग जॉब चल रही है, काम अलग अलग हो रहा है ना भाई, समझ में आ रही बात? काम अलग अलग हो रहा है, फिर उसको मर्ज कर रहे हो, प्लगइन्स डाउनलोड कर रहे हो, फिर उसके बाद आपकी पाइपलाइन बनती, तब एक इन्वायरमेंट आपका बन के चलता है। पहले दूसरे तीसरे में टाइम की कंजप्शन खपत हो रही है, उसके बाद कोई भी कोड में चेंजेस मारते हो, कुछ भी करते हो भाई, डेवलपर ने किया तो फिर से उतना ही टाइम कंज्यूम होगा यहाँ पे। तो ये हमारी अप्लीकेबल नहीं होती प्रोडक्शन के अंदर। समझ में आई? इस डायग्राम को मैं रब नहीं करूंगा। अब बोलोगे सर ग्रूवी स्क्रिप्ट का फायदा क्या है, ग्रूवी स्क्रिप्ट आने का फायदा क्या है? तो ग्रूवी भी समझ लेते भाई। ग्रूवी स्क्रिप्ट को समझने से पहले आप समझना होगा कि भाई इसमें आपने क्या करना है, जॉब चलानी ना। अभी तक यहाँ पे अलग अलग चला रहे थे, यहां से एक तो अलग अलग जॉब चलाने की जो समस्या थी गई, समस्या से बड़ी समस्या कंपनी के अंदर समस्या को ना समझना, ये सबसे बड़ी समस्या। समझ में आ रही बात? इसको पहले आप यहां से हटा दीजिए। अब आते हैं ग्रूवी में। तो ग्रूवी के अंदर भाई आपने कुछ नहीं करनी है, यहां भी 320 जॉब अगर यहां पे चल रही तो वहां पे भी चलेगी, बात आ रही समझ में? लेकिन यहां पे अलग अलग इन्वायरमेंट, अलग अलग स्टेज, अलग अलग आपको जॉब चलानी पड़ रही थी। लेकिन ग्रूवी में के अंदर, ग्रूवी स्क्रिप्ट के अंदर मान के चलो आपने एक जॉब चलाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो आपने चलाई जॉब हाइफन सुनील के नाम से,
तो ये आप जब आप यूजिंग ग्रूवी स्क्रिप्ट चलाते हो दोस्तों, जॉब हाइफन सुनील के नाम से, तो आपको पहले यहाँ पे देखना अलग अलग चला रहे थे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको स्टेजेस डिफाइन करने हैं भाई। स्टेजेस आ जाता है, स्टेजेस मतलब जॉब एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। पहला तो एडवांटेज यही है, जॉब एक ही होगी, इसी के अंदर सारे के सारे लोग होंगे, वही लोग होंगे जहां पे आपने डिफाइन करना है। तो करते हैं क्या दोस्तों, यहाँ जॉब एक ही होगा और अलग अलग एनवायरनमेंट हम सेटअप करते हैं। मतलब भाई आपको कोई भी चेंजेस करना, कुछ भी करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्टेजेस बनाओगे, स्टेजेस। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे स्टेजेस नाम का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है दोस्तों, स्टेजेस। सारा खेल होता है भाई ग्रूवी के अंदर, स्टेजेस। समझ में आ रही बात? बात दोस्तों समझ में आ रही होगी ना, आ रही होगी मुझे पता है। ठीक है, तो अब मान के चलो 4 की बात किया था, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अलग अलग स्टेजेस डिफाइन करोगे। ठीक है, ये रहा पहला स्टेज, ये रहा आपका दूसरा स्टेज, ये रहा आपका तीसरा नंबर स्टेज, और ये रहा चौथा नंबर स्टेज। अब यहाँ पे स्टेजेस आप डिफाइन करो, तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई स्टेजेस नंबर 1, राइट, किसके लिए भाई, बिल्ड के लिए। स्टेज नंबर 2 किसके लिए भाई, टेस्ट के लिए है। स्टेज नंबर 3 मैंने यहाँ पे दिया भाई क्यूए के लिए। स्टेज नंबर 4 हमने दिया भाई फाइनल डिप्लॉयमेंट के लिए। समझ में आ रहे हो? यहाँ अच्छी बात खासियत यही मिल रही कि भाई जॉब एक ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। जब अलग अलग नहीं है तो भाई एक में ही तो काम हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, समझ रहे हो? काम एक ही हो रही है भाई, टाइम की कितनी यहाँ पे सेविंग हो रही है, समझो। बहुत आसान है। और बोलोगे सर स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, तो आपको दिख रहा होगा हमारे चैनल के बाजू में आसान है, बहुत आसान है, समझ रहे हो? तो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, इसको समझो, इसलिए मैंने इस लोगों को लगा के रखा हुआ है। और डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी का काम ही है सबको कॉम्प्लिकेटेड को आसान कर देना, क्योंकि यहाँ पे लोगो है, आसान है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेजेस पर डिफाइन किया। जब आपने स्टेजेस को डिफाइन किया दोस्तों, ठीक है, ठीक है, चारों स्टेजेस को हमने डिफाइन किया, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि फायदा क्या है भाई। कुछ भी नहीं करना, आपने स्टेजेस बनाया, अब इसको आप कैसे करोगे। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, बार बार जेंकिंस के अंदर जाके जॉब चला रहे थे, ऐसा नहीं है। अब आपने क्या करना भाई, आपको पता है कि आपका एक गिटहब है, ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने गिटहब को जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट किया, राइट। जब आपने गिटहब को जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट किया, तो भाई आप अपने गिट को क्या करते हो, क्लोन कर लीजिए अपने लोकल लोकल वाले लैपटॉप से और इन्वायरमेंट से। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का भी यूज करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, ये सारे टेक्स्ट फाइल है। आप कुछ भी यहाँ पे स्टेजेस डिफाइन कर रहे हो, सब मैं लैब में बता दूंगा। आपको डिफाइन करना, कमिट करना है। आपका यहाँ पे जेंकिंस सर्वर है, जेंकिंस में आपको एक बार पहली बार जाना पड़ेगा भाई ग्रूवी स्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद आपकी पाइपलाइन बन जाती है। मैं नहीं कहता कि आपको बार बार यहाँ पे तो आपको बार बार इंटरफेस के अंदर जाना पड़ता है ना, जेंकिंस का जो इंटरफेस है, एक्सेस करो, अंदर जाओ, काम करो, अंदर जाओ, काम करो, वो हमने देख चुका है। लेकिन इसमें एक बार आपको इसके अंदर आना है। किसके अंदर, ग्रूवी स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करना है, आपको इसके अंदर आने की जरूरत नहीं भाई। आप अपने लोकल लैपटॉप टेक्स्ट फाइल में चेंजेस करके कमिट करो गिट में, सारा का सारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। बात आ रही समझ में? कंपनी इसलिए इसको यूज करती है भाई, समझो। नहीं समझोगे तो मैं लैब करा के रख दूंगा, कोड दे दूंगा, आप स्क्रिप्ट करके चला दोगे, लेकिन समझ में ही नहीं आएगा, फिर क्या करोगे? फिर तो बोलोगे सर समझ में नहीं आया। इंटरव्यू यहीं से क्वेश्चन पूछता है, और इंटरव्यू यहीं से पूछता है भाई जेंकिंस के अंदर, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। तो आप समझो भाई, प्लगइन्स। अब बोलोगे सर क्या यहाँ पे प्लगइन्स नहीं चाहिए भाई, आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लगइन्स नहीं चाहिए भाई, चाहिए, चाहिए। इसके अंदर एक चीज आता है कि भाई इसके पास ऑलरेडी सूट ऑफ प्लगइन्स होते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं जो हमें मैनुअल इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो हम कर लेंगे। क्या क्या करना पड़ता है वो भी बताऊंगा। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जब आप यहाँ पे अलग अलग चला रहे थे, ठीक है, 4 नंबर की जॉब चलाए थे, अलग अलग टाइमिंग खा रहा था, यहाँ पे टाइमिंग नहीं खाएगा। टाइमिंग खामा यहाँ पे समाप्त होता है टाइम इशू। जब टाइम इशू बचा और जॉब आपने एक ही चलाई, समझ में आ रही बात? जब आपने एक ही जॉब नंबर चलाई, राइट, तो फायदा क्या है भाई, आपको कोई चेंजेस नहीं करना, एक नंबर जॉब चलेगी, आपका डैशबोर्ड भी दिखता जाएगा और बड़े प्यार से आप इसको चला भी लोगे। ठीक है, लैब में मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। तो ये एक बेनिफिट है
ग्रूवी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो इस इन्वायरमेंट की बात करें तो इस इन्वायरमेंट के अंदर सारी चीजें अप्लीकेबल नहीं होती हैं। समझ में आ रही बात, राइट। तो यहाँ पे एक समस्या प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अंदर आपको बार बार जाना पड़ता है, यहाँ पे हमें नहीं जाना पड़ता। और एक अच्छी बात यह है कि इस स्क्रिप्ट में एक पाइपलाइन बनाया आपने, ठीक है, इसमें एक पाइपलाइन बनाया और सारा का सारा इन्वायरमेंट आपने सेटअप कर दिया। अगर मास्टर नोड और वर्कर नोड में काम किया था तो मास्टर नोड में ही बैठ के हम सारा कुछ काम कर देते, राइट। तो भाई स्क्रिप्टेड पाइपलाइन से फायदा क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, बात आपको आनी चाहिए। ग्रूवी में एक अच्छी बात क्या आती है पता है, कि आप पर्टिकुलर जॉब को यहाँ पे स्किप मार सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था कि अगर जब ये जॉब चली, मतलब ये जॉब सक्सेसफुल चली, तब जाके आप आगे की जॉब चलाओगे। ये जॉब सक्सेसफुली हुई तो तब जाके आगे की जॉब चलती है। ये सक्सेसफुली हुई तो आपका फाइनल डिप्लॉयमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है भाई, आपका यहाँ पे चली, यहाँ पे आपका नहीं चला, एरर आपको दे दिया। यही तो फायदा है, इमीडिएट आपको रेक्टिफिकेशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अगर सारा कुछ सही है आपका तो इन्वायरमेंट इमीडिएटली आपका डिप्लॉय होता है। यही तो फायदा है भाई ग्रूवी स्क्रिप्ट के अंदर। समझ में आ रही बात दोस्तों आप लोगों को, ये बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यही है ग्रूवी स्क्रिप्ट। और इसके अंदर मैं जब आपको लैब करना बताऊंगा तो वो सब कुछ हम सीखेंगे डिप्लोमेटिक वे से। कंपनी में बोलोगे क्या हम इसको यूज करते हैं, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा दोस्तों। क्या कंपनी में इसको हम यूज करते हैं, आप ये बताइए। तो कंपनी में आप इसको यूज नहीं करोगे, हम यूज करते हैं पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में एक आता है ग्रूवी, ग्रूवी के अंदर देखो एक स्क्रिप्टेड पाइपलाइन आती है और डिक्लेरेटिव पाइपलाइन आती है। स्क्रिप्टेड डिक्लेरेटिव दोनों बता के चलूंगा, इसलिए बता के चलूंगा भाई, आप बोलोगे सर आपने पाइपलाइन की बात करी तो आपको भाई बताना चाहिए स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। दूसरा आपका आता है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मतलब जो आपको एससीएम का ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर सारे कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये समझना होगा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप करिए जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा भाई कि जो आप इंडिविजुअल जॉब चला रहे हो इसमें प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तभी तो भाई ये कंपनी यूज कर रही है। पहले सर्वर में आपकी एप्लीकेशन होस्ट होती थी EC2 में, अब होती क्या, अब कंटेनर में होती थी। अब माइक्रो सर्विस आ गए तो लोग उसको भी नहीं पूछते। लेकिन हर चीज कंपनी टू कंपनी वेरी करता है ना, ऐसा तो नहीं कि कंपनी में नहीं चलेगी, चलेगा भाई, कंपनी टू कंपनी होगा। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, कंपनी में जाने के लिए कंपनी आपका नॉलेज चेक करती है, आप कितना टाइम और मनी बचा रहे हो कंपनी के लिए, ये इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कैसे भी करके जॉब चला दो, जॉब तो चला ही दोगे यहाँ पे बैठ के, यहाँ तो चल तो रही थी ना, हमने चलाया तो था ना यहाँ पे। लेकिन आपको देखना होगा ना टाइम कितना ज्यादा कंज्यूमिंग है भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्केपेबल का ऑप्शन नहीं है, वहां पे स्किप मार सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे पहली चली फिर दूसरी चलेगी, वहां पे ऐसा नहीं है। अगर प्रॉब्लम आई तो आपको इमीडिएटली बता देगा भाई ये गलत गलत है आपके पाइपलाइन के अंदर। आउटपुट में जाइए, कंसोल आउटपुट में आपको बढ़िया से दिखेगा, समझ रहे हो। इसके अंदर बार बार आपको नहीं जाना, इसके कंसोल के अंदर आपको वहीं पे सारा कुछ दिखा देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या थी, 1 2 3 4 जॉब चल रही है, 40 जॉब चल रही है, 100 जॉब चल रही है, यहाँ तो भाई एक ही का काम हो रहा है ना, एक ही है, एक ही बंदा है इसके अंदर, जो भी है सब कुछ इसी फाइल के अंदर है। तो बैठ के हम क्या कर रहे हैं, लोकल इन्वायरमेंट से कर रहे हैं, बार बार जाने की अंदर जरूरत नहीं है भाई। इसके कंसोल में एक बार बस जाना है आपको, काम खत्म होता है, दैट्स इट, राइट। तो यही है हमारा जेंकिंस पाइपलाइन और स्क्रिप्टेड और ग्रूवी पाइपलाइन। अब इसका मैं सेम लैब लेके आऊंगा। थ्योरी मैंने इसलिए बताया भाई कि देखो यार, बात ये है कि जब तक आप समझोगे नहीं सिनेरियो, जब तक आप पिक्चर में नहीं बैठाओगे भेजे के अंदर कि हो क्या रहा है भाई, क्यों हम यूज करते हैं स्क्रिप्टेड, क्यों हम यूज करते हैं डिक्लेरेटिव, और इसको यूज करने से समस्या क्या थी, क्योंकि समस्या तो है ही भाई, हर जगह समस्या है। तो इस समस्या का समाधान यहाँ पे आता है भाई डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, ग्रूवी स्क्रिप्ट। तो ये ग्रूवी के अंदर हम बात करेंगे स्क्रिप्टेड और डिक्लेरेटिव दोनों पाइपलाइन, ठीक है। और यही पाइपलाइन होता है जो कंपनी में एक्चुअल में यूज होता है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ बात भी समझ में आ गई होगी और अच्छा भी लगा होगा। और हमारे चैनल डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। क्यों कर देना है,
क्योंकि जैसे आपको नॉलेज मिल रहा है वैसे उनको भी मिलता जाए। ठीक है? इस वीडियो में लेता हूँ वापस इजाज़त। मिलते हैं ऐसे ही पावरफुल इसके लैब के साथ, जेंकिंस के स्क्रिप्टेड और डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के साथ, और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।